तो स्पिनिंग जेनिंग का जो इन्वेंटर है वो है जेम्स हारग्रीव। तो इट मीन जो इसके सामने रखा हुआ है तो वो हो सकता है इसका या इसका हो। तो ये आपस में चेंज किया है, तो हम इसका आंसर नन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि इसके सामने वाला आंसर नहीं है। ये हो सकता है तो ये इसका फ्रेम हो सकता है, तो हो सकता है जो ये वाला हो वो करेक्ट है। ओके, तो ऑप्शन एलिमिनेट हम ऐसे ही कर सकते हैं, तो इसमें 1 हम लगा देंगे और इसका आंसर 1 ही है। फ्लाइंग शटल लू जो है वो जेन के ने ही इन्वेंट किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट रोलेट एक्ट। तो द क्वेश्चन इज, क्योंकि रोलेट एक्ट, सत्याग्रह एंड नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। रोलेट एक्ट लॉन्च बाय गांधी अगेंस्ट द प्रपोज रोलेट एक्ट 1919 में गांधी जी ने इसको प्रपोज किया है। द एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the imperial legislative council despite the opposition of इंडियन मेंबर्स। सिंपल से इसमें एक ही जो एक्ट है वो बहुत जल्दबाजी में पास किया गया, और जो इंडियन मेंबर्स का अपोजिशन था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब अपोजिशन जो इंडियन मेंबर्स का था उनसे बिना डिस्कशन किए वो पास कर दिया गया। द एक्ट गिव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है ही। ओके, तो पर हमें ये तो कंफर्म है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है, वो 2 में है। और जो ये पहला जो हमें दिया गया है गांधी जी वाला, ये भी एक बहुत जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, तो 1 और 3 तो होना चाहिए। बट ये 3 अकेला दे रहा है, वो जानबूझ के दे रहा है, क्योंकि अगर किसी बंदे को इस लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 1 और 3 को करेक्ट करके तो वो 1 to 3 को करेक्ट करेगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 to 3। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट रशियन रेवोल्यूशन। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है और सोचना है कि वो कहाँ पे मिस्टेक कर सकता है। अगर अननेसेसरी हमें वो चीज़ें नहीं देखनी है। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे नहीं पता होगा हमें, तो ये कम चांसेस हैं कि इसको वो रॉन्ग करे। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट नोन एज 1905 रेवोल्यूशन, जिसको 1905 रेवोल्यूशन भी बोला गया। लॉज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर्स एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ इंडिया एंड डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये दोनों ही ऐसे लग रहा है कि मतलब करेक्ट ही हैं, जनरल स्टेटमेंट्स लग रही हैं दोनों। ओके, गलती वो यहाँ पे 1905 में करेगा। और रशियन रेवोल्यूशन के बारे में हम एक बात जान लेते हैं कि रशियन रेवोल्यूशन को अक्टूबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, और वो अक्टूबर रेवोल्यूशन जो है वो 1905 रेवोल्यूशन ही है, 1905 से 1910। ओके, सो आंसर इज both 1 and 2। नाउ about next question, consider the following statement regarding the industrial revolution in Britain. Okay, we will come first in this question, who among the following educated the construction of Indian railways। ये हमें बताइए कि रेलवेज का जो फाउंडेशन किया गया वो डेलोजी ने किया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, और जो गवर्नर जनरल है वो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द लार्ज वेल supplying water to the Great Bath। Okay, we will do this question after this question. Consider the following statement regarding the Industrial Revolution in Britain. So there was an
अगर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है तो गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो हो ही रहा होगा भाई, नहीं हो पाएगा ना अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अगर नहीं होता है तो। देयर वाज अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स विच कुड लोन मनी टू सेट अप इंडस्ट्रीज, डेफिनेटली होगा अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल है तो आंसर बोथ 1 and 2 इसका हो जाएगा। So the next question is, so the large well, the large well supplying water to the Great Bath was located, जो ग्रेट बाथ मोहनजोदारो में लोकेटेड है वो कहाँ पे होगा? जो कुआं है, मान लो एक कुआं है उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, ग्रेट बाथ मंदिर वो लोकेटेड नियर द ड्रेन ऑफ द टेम, मतलब जहाँ पे ड्रेन है वहाँ पे ही लोकेटेड है। एट द टॉप ऑफ वन ऑफ द स्टेयरकेस, जो स्टेयरकेस है उसके ऊपर है। वन ऑफ द एडजॉइनिंग रूम्स ऑन द ईस्टर्न साइड, एट द बॉटम ऑफ द टैंक, एट द बॉटम ऑफ द टैंक इन द कॉर्नर। अब जो कुएं बनाए जाएंगे वो इस तरह से बनाए जाएंगे कि लोगों को आसानी हो पानी निकालने में, वो सुविधा जो भी है। लार्ज वेल सप्लाइंग वाटर, जो वेल है कुआं जहाँ से जो ग्रेट बाथ बनाया जाएगा वो कहाँ पे लोकेटेड होगा? तो आप इसको छोड़ सकते हैं, बट अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करें तो जो ये वाली चीज़ें हैं ये फिट नहीं बैठ रही, और ये एडजॉइनिंग रूम जो हैं ईस्टर्न साइड्स पे, क्योंकि यही चीज़ ऐसी है जहाँ पे वो ज़्यादा डीपली नॉलेज पे चला गया, और वो हम चीज़ कंसिडर कर सकते हैं अगर हम एक इंटेलिजेंट गेस होते हैं तो। So next question is, if you like to visit जैन पिलग्रिमेज, जैन टेम्पल, जैन साइट्स, तो हमें किस किस जगह पे जाना पड़ेगा? ओके, नाउ अब हमें ये सोचने वाली बातें हैं कि जो थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है 3 सोनागिरी, अब इसके बारे में हमें नहीं पता है, सोनागिरी नहीं पढ़ेंगे आप, आपको सिर्फ इसके बारे में मदुरई के बारे में पता है। ओके, मदुरई, मदुरई में मीनाक्षी टेम्पल भी है। ओके, मीनाक्षी टेम्पल एंड मूडा बिद्री और सोनागिरी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इसको करेक्ट ही मानेंगे 1 and 3, मतलब 1 and 3 वाला तो एक ये वाला एक ये वाला हो सकता है आंसर। मदुरई के अंदर जैन पिलग्रिमेज के साइट्स नहीं है, वो जो मीनाक्षी टेम्पल है वो हिंदू टेम्पल है। ओके, तो सेकंड को हम रॉन्ग मानेंगे और ये हमारा आंसर होगा। थर्ड,